आजकल हर कोई इधर उधर भागता है। ऐसा कहते हैं ना कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। दरअसल संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन लाखों युगों के बीतने पर भी गुरु अपने शिष्य की खोज कर लेता है। इसलिए इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने गुरु की सेवा में ही तत्पर रहें। सुने सद्गुरु की पवित्र वाणी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। उत राम के द्वार पर हैं, उनकी सेवा में हैं। तू बुला रहे हनुमान जी इधर आ जाओ इधर, तो क्या हम बड़ा संकट हमारा कम कर दो ना। अरे तो वो कहेंगे अरे यार हम तो राम जी की सेवा में है, तुम्हारा काम कैसे करें हम? बोलो, राम जी की सेवा करो, केंद्र को पकड़ो, तुम भी अपने गुरु को पकड़ो, वह तुम्हारा काम कर देंगे। हम लोग इस केंद्र को नहीं पकड़ते हैं, धुरी धुरी पर घूमते हैं, बाहर बाहर घूमते हैं। उस उपासना को ठीक से नहीं समझते हैं, कथा कहानी में बन करके अपने को भुलवा लेते हैं। देखते हो कि जो हनुमान जी की मूर्ति भी लगी रहती है, संदेव दक्षिण मुहा, यहाँ भी दक्षिण मूर्ति हनुमान जी हैं। दक्षिण मूर्ति क्यों माना गया है? दक्षिण मुखी लंका है और हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे हैं, यानी राम जी का काज कर रहे हैं। वह जो है उसमें संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। राम जी विलाप कर रहे हैं, अर्धरात्रि गए कपि नहीं आयु, राम अनुज ही लायु, अर्धरात्रि गए कपि नहीं आयु, उठो जाग तात का है सुतपित नारी भवन परिवारा, हो ही जग बारन बारा, जगत न मिले सहोदर भ्राता, अस जेन जान जागहु ताता। राम जी विलाप न कर रहे हैं, रो रहे हैं ना अपने भाई के लिए। अब उसको जो है अर्धरात्रि को पहाड़ लेकर के जा रहे हैं, संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। तू क्या कहता? गुरुजी तो अपने ही रो रहे हैं भाई के लिए, उनका भाई के तो हम बचाएंगे, हमारे लिए क्या मदद करेंगे? तुम तो यही ना कहेगा, क्यों आशा जी? यही कह रहे हैं। इसीलिए गुरु की लीला समझ नहीं पाते हैं। हम लोग अपने तर्क के अनुसार तर्क वितर्क कुतर्क कर लेते हैं। तो उस समय हनुमान जी जब दक्षिण मुख होकर जा रहे हैं, कैलाश पर्वत लेकर के जा रहे हैं, तुम रुक जाओ जरा, हमको भी कमवा कर दो। रुकेंगे? बोल, तुम्हारी बात सुनेंगे? लेकिन हर जगह यही पहाड़ बनाकर मूर्ति बनाया गया है। इसका मतलब तो तुम उनके काम में विघ्न डाल रहे हो ना। विघ्न डाल रहे कि सेवा कर रहा है? बोलो बोलो तुम लोग। लेकिन आरत हृदय रहे न चेतु, फिर कहे आपन बेतु। आपन कह रहे, वो सुन रहे नहीं रहे, वो तो अपने काम में लगे हैं। कोई सुन रहा कि कोई पड़ोसी तुम्हारे बगल में अपने माँ बाप का खूब सेवा कर रहा है, तो तुम भी जाकर उसी के माँ बाप का सेवा करने लगेगा या उसकी सेवा करने लगेगा? बोलो, हम लोग वही काम कर रहे हैं। हनुमान जी से उपासना का लेसन नहीं ले रहे हैं, वासना का लेसन ले रहे हैं। जो वासना नहीं, यह कर दो, वह कर दो, वह कर दो। कैसे करेगा वो? उल्टा हम लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहा। जब हनुमान जी लंका में पता लगाने जा रहे हैं, मैनाक उठकर खड़ा हुआ है, कहा कि आप राम काज करने के लिए जा रहे हैं, कुछ देर विश्राम तो कर लो। राम जी क्या कह रहे हैं? उसको डांटे भी नहीं, उसे घृणा भी नहीं किए, लेकिन उसका स्वीकार भी नहीं किए, अपमान भी नहीं किए, न स्वीकार किए। नमस्कार, हाथ स्पर्श करके कह रहे हैं, राम काज बिन मुनि कहाँ विश्राम। पवन पुत्र हनुमान जी के जीवन में गुरु के होने का महत्व सुनिए सद्गुरु से। तुम जब धर्म पथ पर चलता है, अपने गुरु के पद काम पर चलता है, राम के काज पर चलता है, तो 5 स्टार होटल की सेवाएं मिलती है। मैनाक जो है आज के आधुनिक 5 स्टार होटल का है सेवा। देखता है नेता लोग जाते हैं 5 स्टार होटल से कम में ठहरते हैं क्या? अफसर लोग जाते हैं 5 स्टार कम ठहरते हैं का? वह सेवा मिल रहा है, लेकिन हनुमान उस सेवा को स्वीकार नहीं कर रहा है। नो, आई डिड नॉट लाइक टू इट। लेकिन हम इसको तिरस्कार भी नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने गुरु के काज में हैं।
राम के काज में। मैं विश्राम करने का अधिकारी नहीं हूं। तू जहां जाता है वहां विश्राम के लिए जगह खोजता है ना। विनोद जी भी जाते हैं तो तुरंत फोन करते हैं कि देखो हमको एयरपोर्ट पे ये सुविधा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है ना जी, सुविधा नहीं, सुविधा खोजता है ना। हनुमान जी से यह लेसन तो लो, ये वासना नहीं खोज रहे हैं, वो तत्पर हैं राम काज, बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। कभी देखा है विश्राम करते हो हनुमान जी कहीं सोते हुए फोटो देखा है कहीं? जो अपने गुरु के काज में लग जाएगा दिल दिमाग से, हृदय से, परमात्मा उसके काम में लग जाएगा। जब सच्चे हृदय से शिष्य अपने गुरु के कार्य को पूरा करने जाता है तो चारों तरफ से प्रकृति भी उसके अनुकूल हो जाती है। जिस तरह से भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव ने बजरंग बली हनुमान जी का स्वागत किया। विश्राम के लिए तैयार नहीं है, चाय पानी पीने के लिए तैयार नहीं है, अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वहां लंका में देखते हैं कुछ जगह जगह घूम करके फिर करके। अब समझ गए कि हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं। जब लंका में वह चलने लगे तो रास्ते में मिल गए शनि जी। जानते हो शनि जी को भी कैद किया था ना लंका में। शनि जी कौन है बोलो? सूर्य के पुत्र न हैं। शनि इज द सन ऑफ लॉर्ड सन, सूर्य के पुत्र हैं, इकलौता पुत्र है। उनकी पुत्री है जमुना। सूर्य के पुत्र शनि के पुत्र, सूर्य के पुत्र शनि मिल गए। पूछे परिचय का, प्रभु आपका परिचय, आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है क्या? कहा कि मैं शनि हूं ना सूर्य का पुत्र हूं। दंड प्रणाम किया, अरे प्रभु आप मेरे गुरु पुत्र हैं, अब भी गुरु समान ही है। आप लंका में तो हमको बंदी न बना लिया है, बंदी बना लिया है। कहाँ तब सोने का लंका, कहीं सोना जलता है तो कोयला होता है बोलो, और चमक उठता है। जब सोना का लंका जला दिए, राख हो गया। कहा कि हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे हनुमान। तब कहा कि मेरी पुत्र वधू भी यहाँ कैद है, मैं भी बेचैन हूं, मेरे पिताजी अलग बेचैन है, देखो भाग चलते हैं लंका से, इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा हूं। जब राम काज के लिए, जो गुरु काम के लिए जाएगा तो विभिन्न रूपों में दैविक सहायताएं आपको अपने आप प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना सद्गुरु की वाणी को, जिसमें आपने जाना कि गुरु हर तरफ से आपका साथ निभाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल सद्गुरु धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।